हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल अगर मार्केट्स की बात करूं, शार्प अपसाइड अपने को देखने को मिला, एक अप बाइंग देखने को मिली, बहुत बड़े गैप अप के साथ हम खुले, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से बाजार थोड़ा हुआ फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया। अब इसके पीछे का फिजल आउट होने का रीजन क्या था, क्या मार्केट में न्यूज चल रही थी, टेलीग्राम पर मैंने किस तरीके से अपडेट करा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। देखो, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मार्केट्स किसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स ट्रेड कर रहा है सेंटिमेंट्स के ऊपर। आप एक नॉर्मल सी समझने की कोशिश करो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स आपको पता होगी, आपको डिमांड सप्लाई जोन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तो आपको ये चीज पता होगी कि बाइंग और सेलिंग किस बेसिस पर होती है। आप एक सिंपल सा आंसर दो, अगर आपको मान लो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करके चलनी है या फिर कोई भी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करके चलनी है, तो आपको क्या होना चाहिए। आपके अपोजिट वाला जो ट्रेडर है, मतलब अगर आपको सेल करके चलना है तो आपको बायर की जरूरत पड़ेगी। आप बिना बायर के ट्रेड नहीं कर सकते। नॉर्मल लॉजिक की बात है, अगर आपको कोई भी चीज बेचनी है तो आपसे कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो यही मार्केट्स में अब चल रहा है। आज अगर आप देखोगे तो न्यूज क्या फैलाई गई, पॉजिटिव न्यूज, सुपर पॉजिटिव न्यूज ये फैलाई गई कल के दिन की भाई मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ? क्योंकि यहाँ पे पीस टॉक्स हो गई हैं, जो सीज फायर है वो प्रॉपर हो चुका है, डील हो चुके हैं, ईरान मान चुका है न्यूक्लियर वेपन को हैंडओवर करने के लिए, न्यूक्लियर प्लांट्स को हैंडओवर करने के लिए, और अब से वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे काम नहीं करेगा। और अमेरिका मान चुका है कि भाई उसकी जो जितना भी खर्चा हुआ है उसकी भरपाई ऑलमोस्ट $30 बिलियन, आई डोंट नो क्या नंबर है, उसको वो वहां पे दे देगा ईरान को। तो दोनों तरफ से समझौता हो गया है। अब क्वेश्चन मार्क आता है, भाई फिर ये वॉर हुआ ही क्यों था जब ये सारी चीजों पर समझौता करना था। वॉर तो इसलिए करा था ना आपने कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनके यहाँ पे बेसिकली इसराइल नहीं चाहता था, अमेरिका नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने। ईरान चाहता था कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो पिछले 40 साल से काम कर रहा है। तो ये चीज समझने की कोशिश करो। अब जब रिटेल ट्रेडर में पॉजिटिव सेंटीमेंट फैला दिए, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो बड़े प्लेयर्स को एग्जिट मिल गया। डोंट बी सरप्राइज अगर आपको कल से दोबारा सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिल जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप तो सेलिंग के लिए बायस रहते हो। मैं सेलिंग के लिए बायस नहीं हूं, मुझे हो चुका है 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि भाई मार्केट्स में ट्रैप किस तरीके से चलते हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन किस तरीके से चलते हैं। मार्केट आपसे एक कदम आगे, बड़े प्लेयर्स आपसे 2 कदम आगे हैं, सिर्फ पीछे रह जाते हैं भाई रिटेल ट्रेडर। उन्हें जब न्यूज पता चलती है तब वो खरीदना है, तब वो बेचना शुरू करते हैं, और मार्केट आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। कई बार देखा है हमने कि पॉजिटिव न्यूज के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बेसिकली नीचे की तरफ चला जाता है, नेगेटिव न्यूज के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है उस न्यूज में। बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना के जा चुके होते हैं। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, कल क्या हो सकता है, बड़े पिक्चर पे क्या देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टच अपनी क्लोजिंग थी, इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास हमने क्लोज करा है। निफ्टी ने डेफिनेटली ब्रेकआउट दिया है इस डेली टाइम फ्रेम पे। दिखाऊंगा, कल की वीडियो में बताया था फ्राइडे वाले में कि किस तरीके से ब्रेकआउट दे सकता है। आज ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन क्या वो ब्रेकआउट कंटिन्यू होगा या फिर क्या वो ब्रेकआउट जो है फेलियर होगा और वहां पे पेनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करूंगा, सारी न्यूज वगैरह। पेशेंटली वीडियो को देखोगे तभी कुछ चीजें समझ में आएंगी। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो, 20-25 मिनट वीडियो पे देते हो, तो इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेशेंटली वीडियो को देखना। लेकिन यस, अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कॉमेंट है, वो मुझे एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। मुझे इससे एक भी रुपया नहीं मिलता, लेकिन ये मुझे एक बूस्ट, एक इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि मैं बेटर से बेटर कंटेंट बना पाऊं। ऑलमोस्ट फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाली वो 1 महीने के बाद डाली है। अब ये मैं चीजें पहले बता चुका हूं कि कई बार वीडियो नहीं आती है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है, प्राइवेट ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर ज्वाइन कर लेना। अभी वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से ज्वाइन करना है और क्या क्या चीजें वहां पे मैं शेयर करता हूँ। तो पूरी वीडियो पेशेंटली देखना, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर एक आपको क्रूड में दिखेगा कि भाई नेगेटिव इंपैक्ट। ब्रांड क्रूड की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं हम 120 के आसपास भी हमने टच कर दिया था, यहाँ पे 118 120 के आसपास, लेकिन वो भी फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया। 82 के आसपास वापस आ गया है। जो एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट हम मार्क करके चल रहे थे क्रूड में, जो कि था भाई $90 का, उसको उसने जब ब्रेक डाउन किया है तो फिर प्रॉपर आपको लोअर सर्किट दिखे। आज एमसीएक्स पर भी क्रूड में लोअर सर्किट दिखा। एमसीएक्स पर भी जो क्रूड है वो 6% नीचे काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट्स में पैनिक फैलाया गया। अब क्रूड में पैनिक है, लेकिन ये मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, स्टॉक मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, इसलिए आपको मार्केट ऊपर के लेवल्स पर दिखे। पर क्या यहाँ से टिके रह सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप क्रूड को तो चलो आपने संभाल लिया, और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो भाई मुझे नहीं लगता कि ट्रेड डील सही है कि नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई ये ट्रेड डील का जो फाइनलाइजेशन है, जो फाइनल होगी ट्रेड डील, वो होगी अपने 19 जून को, और 19 जून में अभी आपको सिर्फ 4 दिन बाकी है। तो 4 दिन में तो आपको पता है कि भाई ट्रम्प तो हर एक घंटे में पलट जाता है, तो 4 दिन तो ट्रम्प के लिए बहुत है पलटने के लिए।
तो इस बीच में अगर आप कोई भी एग्रेसिव पोजीशन को कैरी करके जाते हो बाइंग की या फिर सेलिंग की किसी भी साइड, तो वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो मेरी एक रिकमेंडेशन ये रहेगी कि भाई एक बार 19 जून तक वेट करो। और पर्सनली भाई मैं बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला, चाहे मार्केट आपको 50,000 जाता हुआ दिख जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा बाइंग में। क्लियर कट मेरी यहाँ पे सजेशन तो मैं क्या दूंगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ आपका, लेकिन यस मैं बिल्कुल भी बाइंग में नहीं फंसूंगा, इसके लिए मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। क्यों नहीं फंसूंगा? क्योंकि भाई आपको नहीं पता ट्रम्प अगले पल क्या कह दे। क्योंकि देखो मैंने कितनी बार बताया, अगर क्रूड महंगा होगा तो उससे किसको फायदा होगा? उससे ईरान को फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो ईरान का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, वो बेसिकली क्रूड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अमेरिका को फायदा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वह भी उसने भी वेनेजुएला पे अटैक करा है, वेनेजुएला की पूरी जो क्रूड की खदान है वो उसे मिल गई है। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्रूड नहीं है वहां का, प्योरिफाइड नहीं है, लेकिन ये क्रूड तो क्रूड है और बिक भी रहा है वहां से, तो अमेरिका को वहां से फायदा होगा। रशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड का, तो उसे वहां से फायदा होगा। नुकसान किसका है? इंडिया का। और बाकी की कंट्रीज को चाहे वो कितनी भी फ्रेंडशिप दिखा दे अमेरिका रशिया, दो धेले का फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया चाहे खत्म हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया को उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बिल्कुल सही बात है, और ये जियोपॉलिटिक्स में बिजनेस में यही काम आता है कि अब रिश्ते अपनी जगह पर हैं और बेसिकली अपना बिजनेस अपनी जगह पर है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो डेफिनेटली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इंडिया को यहाँ से डाउनग्रेडिंग मिलेगी अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं या पे क्रूड हाइक्स होते हैं, वॉर चलता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को ही है। और इंडिया का स्टॉक मार्केट आप देखोगे कि इस क्रूड हाइक्स पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा था। डो जोन्स आपको ऑल टाइम हाई पे मिलेगा, बाकी के कुछ मार्केट्स आपको ऑल टाइम हाई पर मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आपको दिखेगा एशियन मार्केट्स पर, स्पेशली इंडिया पर, क्योंकि इंडिया इंपोर्टर है, नेट इंपोर्टर है। और नेट क्या है, यहाँ पे तो क्रूड ऑयल पैदा ही नहीं होता, तो ऑलमोस्ट सारा क्रूड अपना बाहर से ही आता है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इंडिया में ही फैली। अब किस तरीके से प्लान करना है? क्रूड का तो आप संभाल लोगे, लेकिन भाई जो रुपी गिरे जा रहा है, आईएनआर डेप्रिशिएट हो जा रहा है, इसका क्या करोगे? कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार इंडिया बेचता जा रहा है, ये थोड़ा सा टिका हुआ है 94 95, आज थोड़ा सा लो हो गया। कितने दिन हो जाएगा? 2 हफ्ते बाद अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमेशा चल जाएंगे, और 2 हफ्ते बाद आप देखोगे कि भाई ज्यादा दिन नहीं है इसे $100 के आसपास पहुंचने में। और अगर ये $100 के आसपास पहुंचा, काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि $100 को टच करके फिर एक शार्प करेक्शन आएगा जो 50 पहुंच जाएगा, 70 पहुंच जाएगा, 80 पहुंच जाएगा। अरे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स तो देखो, थोड़ी बहुत तो पढ़ा करो। अपने बिजनेस के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स तो पता होनी चाहिए। 100 के पास जाके इसका ब्रेकआउट जोन आ जाएगा और ये ऊपर फ्री फ्लो की तरह ऊपर चलाता चला जाएगा। अगर ये 100 के पास पहुंचा, ये कोई आपका वो नहीं है कि इसमें आप ट्रेड कर सको। डेफिनेटली करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, करते भी हैं बड़े लोग, लेकिन ये वैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इसमें लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि आप ये समझ सको कि भाई 100 के आसपास फेक ब्रेकआउट होगा, रिटेल ट्रेडर फंस जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 100 के पास जब ये गया तो फिर इसमें फ्री फ्लो मूवमेंट आ जाएगा और ये प्रॉपर 100 के ऊपर चलता चला शुरू हो जाएगा, जो कि अपना इकोनॉमिक क्राइसिस को भी डेवलप कर सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकता है और प्रॉपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट फैलेगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? बैंक्स के ऊपर, जो कि पहले बैंक्स के ऊपर दिखा था, अब ये थोड़ा सुधरा है तो बैंक्स में पॉजिटिविटी ज्यादा आई है, और ये फिर दोबारा खराब होगा तो बैंक्स में नेगेटिविटी दोबारा आएगी। तो इसके लिए अपने को देख के चलना है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू हो गया अपना सारी चीजें। एक चीज और बता देता हूँ स्टार्टिंग में, ये तो चलो अपना डिस्कशन हो गया, प्री मार्केट एनालिसिस हो गई, सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन लाइव मार्केट में सारी चीजें कहां पर पता चलती है? टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, चल के बायो में है, जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप क्या है, प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे ज्वाइन करना है, नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके मैसेज कर दो, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो 5 मिनट में, सिर्फ जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके मैसेज कर देना, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सारी न्यूज, सारी लेटेस्ट अपडेट, सारे चार्ट, सारे पैटर्न्स, सारी अपॉर्चुनिटीज, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई कॉल टेप वगैरह नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड सब चीजें A to Z आपको पता चलती हैं। सो मेक श्योर ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हुआ है जरूर कर लो, सारी चीजें आपको पता चलती हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो। चैनल पर अगर जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओगे, लेटेस्ट अपना बेसिकली एक नया एपिसोड अपलोड हो गया है, क्योंकि मैं प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स चला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, और ये नया एपिसोड अपना पब्लिश हो चुका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, जो कि मैं आपको दिखता है कि मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ, काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे, तो डेफिनेटली अब तक वीडियो नहीं देखी है, जरूर जाकर देख लेना। आई बटन पे मैं कोर्स का लिंक भी आपको दे दे रहा हूँ, और नहीं तो चैनल पर जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हो। चलो काफी बातें हो गई, न्यूज वगैरह सुन ली, काफी सारी चीजें सुन ली, तो अब बढ़ते हैं कि भाई अब मार्केट में किस तरीके से करना है। फिजल आउट क्या हुआ उसके बारे में बता देता हूँ। फिजल आउट इसलिए हुआ क्योंकि भाई अभी भी इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मान रहा है इस ट्रेड डील के लिए, मतलब मान गया है, लेकिन इजराइल अभी भी कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे रहा है कि भाई वो रेडी नहीं है इस ट्रेड डील के लिए। क्यों दे रहा है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि भाई वहां पे उसने अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर दिया, ईरान में जाकर, लेबनान में जाकर, वो अभी भी नहीं चाहता। और मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको कि भाई 19 में भी 4 दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है 4 दिन में, ये कुछ भी नहीं है जो पीस टॉक्स है,
जब तक 19 को ऑन पेपर साइन नहीं हो जाते दोनों प्रेसिडेंट के, दोनों हायर अथॉरिटीज के, तब तक आप नहीं मान सकते कि भाई ये ट्रेड डील जो है फाइनल हो गई। साइन के बाद भी नहीं मान सकते, क्योंकि तोड़ने में तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये मान लो साइन करके अगर ये अगले दिन हमला कर दे तो इन्हें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, वो चीजें आपको समझ कर चलनी पड़ेंगी। अब किसको फायदा है भाई क्रूड बढ़ने से? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अभी अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले बता चुका हूं कि भाई अगर क्रूड बढ़ेगा तो इन सबको फायदा होगा। और वही ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर रख के बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर ले, तो स्टॉक मार्केट में भी फायदा हो, बिटकॉइन में भी फायदा हो, कमोडिटीज में भी फायदा हो। क्रूड बढ़े तो उनको वैसे फिजिकल बिजनेस में भी फायदा हो। तो ये हर चीज से पैसा छापना चाह रहा है ट्रम्प, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताया था। यहाँ पे मैंने लिखा था कि भाई डील कैंसिल हो गई क्या, सम इश्यूज विद इजराइल, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा था। और यहाँ पे मैंने ये भी मार्क करा था कि भाई ट्रंप ने कर लिया एग्जिट, क्योंकि भाई ट्रंप तो कैपिटलिस्ट आदमी है। वो बस ये देख रहा है कि लास्ट बार मेरा प्रेसिडेंट वाला पद बचा है, तो देखता हूँ भाई कहाँ से पैसे छाप सकता हूँ, कितने पैसे छाप सकता हूँ। ओ सॉरी, इंडियन रुपीज का साइन बना दिया, वो तो डॉलर में छापता है, और डॉलर का प्राइस तो बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली उसे पैसे बहुत मिल रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो अच्छी ट्रेडिंग करना, तो भाई सीखना तो पड़ेगा, तो उसी का अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन साइज अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो देख सकते हो आप जो भी करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। लेकिन बात करते हैं कि भाई निफ्टी में कल एक्सपायरी में क्या देखने को मिल सकता है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं ऑप्शन डेटा भी डिस्कस करता हूं, तो उसके लिए भी बने रहना वीडियो पर, ऑप्शन डेटा भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने डेली टाइम फ्रेम पर आपके साथ क्या डिस्कशन करा था, मैंने डिस्कशन करा था कि भाई एक हम चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लिक्विडिटी खाई सारे बायर्स की, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सारे सेलर्स की लिक्विडिटी एक बार खाई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब हम इस क्रूशियल एरिया के आसपास आ चुके हैं। सबसे पहले तो रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेंज के अंदर हम वापस जाते हैं, मान लो इस रेंज के अंदर वापस जाते हैं, तो सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे, क्योंकि मूव आप देख रहे हो कि पैराबोलिक मूव है, क्लियर कट दिख रहा है आपको। अगर आप देखोगे यहाँ पे बाइंग पैराबोलिक नहीं आई, थोड़ा सा होल्ड होके आई, सेलिंग थोड़ा सा होल्ड होके आई, बाइंग होल्ड होकर आई, सेलिंग थोड़ा सा होल्ड होके आई। लेकिन ये जो ये वाली बाइंग है 3 दिनों की बाइंग है, पैराबोलिक बाउंस है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्लान करना। और आज सेलिंग भी देखने को मिली, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि भाई यहाँ पे पीसीआर भी बहुत ज्यादा हाई है, प्लस बड़े प्लेयर्स डेफिनेटली बड़े प्राइस पे एग्जिट करना चाहेंगे, एफआईआई तो भाग ही रहे हैं इंडिया से, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमें प्लान किस तरीके से करना है। आज का जो लो है दैट इज अराउंड 23,815। आप एक सिंपल सा लेवल मार्क करके रखो 23,800। अगर 23,800 के नीचे हम कल क्लोजिंग कर देते हैं नेगेटिव कैंडल की, तो बिंदास होकर आप एक पोजिशनली, मतलब पोजिशनली मैं ये नहीं कहूंगा 2 महीने की पोजीशन बना लो, लेकिन 2-3 दिनों के लिए आप थोड़ा सा सेलिंग बायस बनाकर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 चीजें होंगी। यहाँ पे एक तो हमने एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना लिया, ऐसा मतलब ऐसा कुछ पैटर्न बना लिया, हैंगिंग मैन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो क्लस्टर फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो गई। अब क्लस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर इसका हमने लो क्रॉस करा ना, तो यहाँ से फिर आपको बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई ऐसे तकती हुई दिखाई दे जाएंगी, और चांसेस हायर साइड पे रहेंगे कि भाई ये लो टूट जाए। क्यों ऐसा टूट जाए? क्योंकि अभी भी कुछ लोग पॉजिटिव हो गए, जरूर इस डील के बाद पॉजिटिव हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर क्या टूटा है? स्ट्रक्चर टूटा है? बिल्कुल भी नहीं टूटा। क्यों? यहाँ पे आप देखोगे लो बनाया, हाई बनाया, नया लो बनाया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, लोअर हाइज लोअर लोस, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, अभी भी हमने इस हाई को नहीं तोड़ा है। तो जब तक इस हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं करते, तब तक पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। तो उसके लिए अपने को बने रहना है। टूटता है तो बाय शिफ्ट कर लेंगे, सेलिंग का ऐसे लेकर निकल जाएंगे, लेकिन चांसेस हायर साइड पे हैं कि अगर इसके नीचे निकलते हैं एक बार, तो प्रॉपर सेलिंग आएगी। पहला टारगेट वही गैप वाला एरिया होगा, और फिर इसके नीचे तो अगर हम निकलते चले गए तो फिर मार्केट में सेलिंग आएगी। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ 19 जून जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जब तक ट्रेड डील साइन नहीं होती आप किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करके चल रहा है, तो ये एक 23,800 वाला एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर भी आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। और आज हमने रिजेक्शन भी इंपॉर्टेंट लेवल से लिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, उस भी देखकर चलना। अब ये देखो आपको कंफर्मेशन किस तरीके से मिलते हैं। 2 बाउंसेस के लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से 24,754, 24,262, इन 2 एरियाज के आसपास आते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं निफ्टी में, बिंदास होकर सेल कर सकते हो, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। जितना भी 3 में बाइंग आई है सिर्फ और सिर्फ न्यूज की वजह से आई है, और तब भी हम स्ट्रक्चर नहीं तोड़ पाए अभी, नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है। तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करके चलना है। और मैं पर्सनली अगर थोड़ा सा पोजिशनली बताऊं, तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूं, क्योंकि अपने कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही, इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही। हो सकता है आपको इकोनॉमी थोड़ा सा डाउनग्रेडिंग आती हुई दिखाई दे, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है जिस हिसाब से इंडिया परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो।
ठीक है, तो ये दो एरियाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन एरियाज के आसपास मैं थोड़ा सा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, ऊपर के कॉल्स बेचूंगा। फ्यूचर सेल करना, पुट बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर होल्ड कर गया तो वहां पे फिर पैसा अच्छा नहीं बनता, वहां पे रिस्क बहुत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको दिखाई थी, अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं, इस तरीके की मैंने कुछ ट्रेंड लाइन बनाई थी ना, अभी यहाँ पे एक बार मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ट्रेंड लाइन चूज करूंगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके की बन रही थी, आज निफ्टी ने सपोर्ट भी जाते जाते लास्ट के 15 मिनट में वहीं से लिया। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलते हैं, एक कंफर्मेशन मिलेगा सेलिंग का। 23,800 के नीचे निकलते हैं, दूसरा कंफर्मेशन मिलेगा सेलिंग का। प्लस ये है अपना 38% का रिट्रेसमेंट एरिया, 760 770 वाला एरिया, इसके नीचे भी निकल जाते हैं तो फिर और अच्छी सेलिंग और फ्रेश मोमेंटम आपको सेलिंग का आता हुआ दिखेगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो जो भी लोग आज बाइंग में फंसे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, 100% जा सकता है, लेकिन जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि भाई मैनिपुलेटिव मूव्स आते हैं इस तरीके से, पहले भी आते थे, अब भी आते हैं और आते रहेंगे और ये बढ़ते ही रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। तो ये तो हो गया अपना भाई पोजिशनली किस तरीके से स्ट्रक्चर प्ले करना है। अच्छा, बाइंग के बारे में मैं कब बताऊंगा, बुलिश में होऊंगा थोड़ा सा इसके ऊपर। अगर बात करते हैं कौन सा लेवल है, ये लेवल है 24,100 का। 24,100 के ऊपर थोड़ा थोड़ा बुलिश हो सकते हो, इंट्राडे बेसिस पर बुलिश हो सकते हो, लेकिन अच्छा खासा बुलिश आप कहां पे हो सकते हो, अच्छा खासा बुलिश हो सकते हो आप 24,600 के ऊपर। 24,600 के ऊपर 24,600 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो फिर एक ट्रेंड चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज मार्केट में आएगा, टेम्परेरी बॉटम बन जाएगा और हो सकता है फिर आपको 25,000 की जर्नी, 25,500 की जर्नी दिख जाए निफ्टी में। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, जिस हिसाब से कंपनीज परफॉर्म कर रही है भाई, आईएनआर जिस तरीके से डेप्रिशिएट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मार्केट टिका हुआ है। जिस दिन कोई नेगेटिव न्यूज आई, एक झटका चाहिए, मार्केट आपको फ्री फ्लो होता हुआ दिखेगा। अब काफी सारे लोग हो सकता है इससे नहीं रिलाई कर पाए, लेकिन जब होगा तो आप खुद देख लेना। ठीक है, बात करते हैं भाई इंट्राडे बेसिस पर निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। तो इंट्राडे बेसिस पर आप देखोगे तो आज बहुत बड़ा गैप अप, फिर उसके बाद हमने फिजल आउट करते हुए दिखाई दिया। अभी फिजल आउट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी थी, पीसीआर की वजह से भी था, क्योंकि पीसीआर ओवरबॉट हो गया था। प्लस जो कि मैंने आपको बताया कि न्यूज चल रही थी भाई कि वापस इजराइल लेबनान पे अटैक कर सकता है, तो वहां पे फिर फिजल आउट भी मार्केट होता हुआ दिखाई दिया और बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट करा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। क्या करके चलना है उसके बारे में बात करते हैं। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई अब अभी भी बाय ऑन डिप्स करोगे। मैं पर्सनली बताऊं तो भाई मैं बाय ऑन डिप्स के लिए इंटरेस्टेड अभी भी नहीं हूं, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज का असर है जो कि आपको दिख गया। अगर न्यूज का असर नहीं होता तो मार्केट को यहाँ से डिप लेके, जब यहाँ पर ये वाला जो डिप दिखाया, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वापस हम लोअर हाइज लोअर लोस छोटे टाइम फ्रेम पर बना रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में दिक्कत है। तो क्या करके चलना है, मैं पर्सनली अगर बताऊं, आपको जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मैं इस बाउंस पर सबसे पहले रिएक्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। 24,016 ये वाला जो एरिया है, 61% का रिट्रेसमेंट एरिया, इस बाउंस के आसपास मुझे निफ्टी मिलती है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, बिंदास होकर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास यहाँ पर होगी। ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मैं प्लान करूंगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाऊंगा इंट्राडे बेसिस पर, क्योंकि एरिया कुछ है हिट होंगे, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। प्लस ये एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज भी अगर आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, सेलिंग आई, यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, सेलिंग आई। मैंने डिस्कस क्या करा था, मैंने ये डिस्कस करा था टेलीग्राम ग्रुप पे, सुबह सुबह भी बताया था कि फर्स्ट 30 मिनट की रेंज को मार्क करना, अपसाइड तोड़े तो अपसाइड, डाउन साइड तोड़े तो डाउन साइड। अच्छा खासा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो अगर किसी ने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी होगी तो उससे अच्छा खासा मजा आया होगा। बात करते हैं कि एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहां पे होगी। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी आज अपने लो के नीचे, दैट इज अराउंड ये वाला एरिया। अगर मैं आपको ये वाला एरिया के बारे में मार्क करके दिखाऊं, चलो आज के लो के नीचे तो छोड़ो, आप अगर इसके नीचे ही निकल जाते हो जैसे 23,830, तो भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, 23,830 के नीचे सिर्फ मुझे चाहिए एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, अगर वो देखने को मिलती है, बिंदास होकर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो 23,800 हमने बड़े टाइम फ्रेम पर भी देख लिया, 820 के आसपास एक इंपॉर्टेंट एरिया है। प्लस ये है अपना 50% का रिट्रेसमेंट एरिया। अगर 50% रिट्रेसमेंट एरिया के वापस हम नीचे निकल जाते हैं तो यहाँ से सेलर्स डोमिनेट करेंगे और वापस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। प्लस आज का लो भी है ये, तो इसके यहाँ पे आपको कम मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है। एक बार इसके नीचे निकले, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है आपको इस एरिया के ऊपर, दैट इज अराउंड 24,100, क्योंकि 24,100 एक स्विंग वाला एरिया है। इस एरिया के ऊपर निकलेंगे, निकलने से काम नहीं चलेगा। अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑन द अपसाइड, एक आपको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है, अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है ऑन इंट्राडे बेसिस। मैं फिर बता रहा हूँ ये इंट्राडे बेसिस पर है, पोजिशनली आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि पोजिशनली किस तरीके से प्लान करना है। ठीक है, तो निफ्टी का ये हो गया कि हमें किस तरीके से प्लान करना है निफ्टी में। ऑप्शन चेन आज बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग सबसे पहले क्या देखेगी, प्रीमियम्स में देखेगी। क्या देखेगा कि भाई प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बायस्ड नहीं है।
हाँ, आपको दिखेगा कि यहाँ पे 69 पॉइंट्स है, 98 पॉइंट्स है, ऊपर 68 पॉइंट्स है, 92 पॉइंट्स है, लेकिन ये इक्वलाइज है, 50-50 यहाँ पे आपको अच्छे खासे प्रीमियम्स दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, चांसेस हायर साइड पे हैं कि कल आपको एक ट्रेंडिंग मूव डेफिनेटली आता हुआ मिल सकता है निफ्टी में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई अब किसकी तरफ हो, सेलिंग की तरफ हो, बाइंग की तरफ हो, मैं आपको सिंपल सा कहूंगा सेलिंग की तरफ, क्योंकि भाई जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है मैं सेलिंग की तरफ रहूंगा। लेकिन क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर करेंगे, जिस तरफ यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखेगा वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा कि भाई किस तरफ मैं जा रहा हूँ, किस तरफ अच्छे चांसेस हैं, अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के। क्योंकि यहाँ पे इसको सुबह के टाइम पे मैं पिन पॉइंट लेवल्स वगैरह भी आपके संग शेयर कर देता हूँ, क्योंकि पिन पॉइंट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई बड़ा मोमेंटम आता है तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज भी पिन पॉइंट लेवल्स के थ्रू ही मार्केट ने परफॉर्म करा है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, होल्ड का, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट तोड़ा, पैनिक सेलिंग आई। प्रॉपर आपको एक सिस्टमैटिक व्यू मिला कि भाई किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इसलिए पिन पॉइंट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक इसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अब क्या करना है, अब देखो ऑप्शन चेन में तो मैंने आपको दिखाया कि भाई ये कुछ जो प्री अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। लेकिन अगर मैं स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन डेटा की बात करता हूँ, ओआई डेटा की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 24,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर एग्रेसिव कॉल राइटर्स हैं। अल्टीमेट अगर मैं बताऊं तो 75 74 100 के आसपास, 74 करोड़ के आसपास आपको एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग मिलेगी। इसका मतलब अगर 24,000 के ऊपर एक बार निकलते हैं तो फिर शॉर्ट कवरिंग के चांसेस डेफिनेटली बन जाएंगे, क्योंकि आज भी 24,000 को अल्टीमेटली हमने टेस्ट करा। आज का हाई क्या था, आज का हाई था अपना 24,011, सस्टेन नहीं कर पाए, प्रॉपर सेलिंग आई। तो 24,000 के ऊपर दोबारा निकलते हैं तो फिर एक बड़ी बाइंग आपको, शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई डेफिनेटली मिलेगी। नीचे सपोर्ट की बात करता हूं तो अपना 23,800। अब देखो 23,800 किस तरीके से कॉन्सिडेंस कर रहा है। यहाँ पे 23,800 पे आपको एग्रेसिव पुट राइटिंग में मिलेगी, सपोर्ट फॉर्मेशन में मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम पर भी 23,800 वाला ही एरिया है, और अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम पर भी 23,800 वाला एरिया है। तो अपनी सिंपल सी रेंज बनाकर रखो, 23,800 के एक बार हम नीचे निकले तो फिर आपको कल के दिन एग्रेसिव सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। उसके लिए अपना प्रिपेयर रहना है। तो 23,800 और 24,000 ये मेरे लिए एक सिंपल सी रेंज है 200 पॉइंट की। जिधर भी मूवमेंट आएगा, बड़ा मूवमेंट की चांसेस थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि प्रीमियम्स इक्वलाइज्ड है। तो अगर बड़ा मोमेंटम आता है तो उसके अकॉर्डिंगली अपन प्ले करेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने डिस्कस करा था, एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस मिला 57,500 से 800। ये अपना एरिया बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा गैप भी पेंडिंग था, प्लस प्राइस बहुत अच्छी तरीके से सेट कर रहा था। यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया, रिटेस्ट करके रेजिस्टेंस लिया। अब कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भाई हम डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर इसको तोड़ देते हैं तो फिर भाई एग्रेसिव बाइंग आएगी बैंक निफ्टी में, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर यहां से बैंक निफ्टी रिजेक्शन दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो डबल टॉप वाला फॉर्मेशन भी बन सकता है। और अगर आज के लो के नीचे हम निकलते हैं तो बैंक निफ्टी आपको फिजल आउट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे प्रेशर बैंक निफ्टी पर ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक इज ऑल अबाउट फाइनेंस, इज ऑल अबाउट बिजनेस। और क्रूड बढ़ रहा है, आईएनआर जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपको बैंक्स पर ही दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना। पोजिशनली आप बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते बैंक निफ्टी में, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी आपको उस तरीके से परफॉर्म करते हुए नहीं दे रही कि बैंक्स बहुत अच्छी, बहुत तरक्की कर लें। तो उसके आप हिसाब से आपको देखना है। हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए आप देख सकते हो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखो, क्योंकि भाई मैं 1 महीने के लिए पोजीशन बना लूं बैंक निफ्टी में, सुपर बुलिश हो जाऊं कि 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग जाए, भागने को भाग सकता है, लेकिन सस्टेनेबल है कि नहीं वो आपको नहीं पता। और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू रहेगा ही आपको, जिस तरीके से इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। क्या करना है बैंक्स में, 57,800 का वेट करेंगे, इसके ऊपर निकलते हैं तो प्रॉपर एक अपने को अच्छी खासी बाइंग आती हुई मिल सकती है। लेकिन क्योंकि अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी चेंज नहीं हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पर, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में कुछ एरियाज हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक बाउंस का एरिया, अगर या तो हम 57 टू 53 के नीचे कल क्लोजिंग कर दें, या फिर जो ऊपर का अपना बाउंस वाला एरिया है दैट इज अराउंड 59,200। इन दो एरियाज के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, पोजिशनली आप अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे बेसिस पर बात कर दी कि भाई इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम दिखाया, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी ने स्ट्रक्चर को भी तोड़ा है। तो बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी में आप कर सकते हो बाय ऑन डिप्स। पर बाय ऑन डिप्स करना क्या वर्थ इट है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको लेवल्स के बारे में बताऊं तो 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 56,670, 55,973। इन दो एरियाज के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सपोर्ट फॉर्मेशन आता हुआ दिखता है, तो बिंदास होकर अच्छी खासी बाइंग प्लान कर सकते हो। ऑन द इंट्राडे बेसिस आपको एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम डेफिनेटली बनता हुआ दिख सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपन प्लान करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिखाना चाहूंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी ने इस एरिया के ऊपर पहले ब्रेकआउट करा, यहाँ से सारे बायर्स की लिक्विडिटी ली, इसको तोड़ा,
जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करा था कि भाई फेक ब्रेकडाउन हो चुका है, फेक ब्रेकआउट हो चुका है बैंक निफ्टी में। ऐसे ही अगर आप देखोगे निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिला। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो ये एरिया अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला एरिया था। बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया, लिक्विडिटी ली और बैंक बेसिकली निफ्टी वापस नीचे आया। तो अगर आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मानोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में भी सेलिंग मिल जाए। मैं कोई बायस नहीं फैला रहा हूँ, कोई नेगेटिव चीजें नहीं फैला रहा हूँ मार्केट में, लेकिन चांसेस हायर साइड में है कि भाई सेलिंग देखने को मिल जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना। आप कितना सहमत हो मेरी बात से मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बेसिकली नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना। कल अपनी एक्सपायरी है, अच्छे मूव्स आ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डेली एक्टिव रहता हूँ, कभी वीडियो नहीं आती तो टेलीग्राम ग्रुप पर तो हर एक चीज शेयर होती ही है टाइम टू टाइम। वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बस मैसेज कर देना लिंक के थ्रू। प्राइवेट है ग्रुप इसलिए मैसेज ही करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।